ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा, 22 मिनट में पाकिस्तान घुटने पर आया। पीएम मोदी बोले भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी कर सकता है वो करता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत का शताब्दी समारोह पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले श्री नारायण गुरु जी का विश्वास सत्य में था, गुरु जी के आदर्श बहुत बड़ी पूंजी। पीएम मोदी ने कहा कि हम विविधता में एकता देखते हैं, हमने सेवा को संकल्प बनाया, भेदभाव को खत्म किया जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच सिर्फ 2.5 घंटे में टूटा सीज फायर। इजरायल का दावा, सीज फायर के बाद ईरान ने मिसाइल दागी, कई शहरों में सायरन बजे। इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ईरान। इजरायल के रक्षा मंत्री बोले सेना को तेहरान में कड़ी कार्रवाई के आदेश, आईडीएफ के हमले से कांप जाएगा तेहरान। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, कहा ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, अब इजरायली सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। युद्ध विराम के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सीज फायर पर उल्लंघन हुआ तो मिलेगा करारा जवाब। नेतन्याहू बोले जंग में इजरायल का मकसद पूरा हुआ, हमने ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह किए। ईरान ने सीज फायर के बाद जारी किया पोस्टर, लिखा जंग में आखिरी बार हमने किया। सीज फायर का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान और इजरायल दोनों ने सीज फायर तोड़ा, युद्ध विराम हो चुका है, प्लीज इसका उल्लंघन ना करें। ट्रंप की इजरायल को भी चेतावनी, सीज फायर बहाली के लिए तुरंत सैन्य अभियान रोकने को कहा। ट्रंप बोले ईरान पर बम गिराना बंद करे इजरायल, ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं चला सकता। ईरान के हमले पर कतर का बड़ा बयान, का हमला हमारी संप्रभुता से खिलवाड़, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम किए। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, कहा हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खामेनेई बोले किसी भी हालत में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी, 281 और नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक, कहा 50 साल पहले जबरन हमारे लोगों पर आपातकाल थोपा गया, क्या इससे पहले भी संसद से इजाजत ली गई। अमित शाह ने कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा कि जिन लोगों ने मौलिक अधिकारों को निजी फायदे के लिए कुचला, वो कैसे दे सकते हैं संविधान की दुहाई। अमित शाह बोले कि इंदिरा गांधी को सत्ता बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपनी पड़ी, संविधान को रौंदने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया है, पोस्ट कर कहा कि सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में ही 5 महीने में बढ़े हैं वोटर्स। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया, कहा सभी चुनाव नियमों के तहत कराए जाते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा कि महाराष्ट्र में हार की पीड़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। एकनाथ शिंदे के राहुल पर तंज का, चुनावी प्रक्रिया पर फेक नैरेटिव ना फैलाएं, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाएं, कांग्रेस पार्टी। 3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा बीजेपी तीनों को अब मंत्री बना दे और बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। इटावा में यादव कथावाचक के साथ अभद्रता के मामले ने पकड़ा तूल, अखिलेश यादव बोले कुछ लोगों ने कथावाचक को व्यापार बना लिया है। 25 से 26 जून तक चीन दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किंगदाओ में होने वाली एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले धीरे धीरे पर्यटन स्थलों को खोलने की जरूरत, अगर पर्यटन स्थलों को बंद रखेंगे तो एक गलत संकेत देगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, लेकिन भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बोले कि बंगाल के प्रवासियों को बांग्लादेशी करार देने और उन्हें बांग्लादेश भेजने की साजिश, हम कई ऐसे लोगों को बांग्लादेश से वापस लेकर आए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बवाल, बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट, 4 विधायकों के सस्पेंड होने पर बहिष्कार किया। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे काशी विश्वनाथ, पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमपी के सीएम मोहन यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बात, चारों धाम का प्रसाद भेंट किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल के साथ की यह बैठक, दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों के लिए जानकारी।
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश शर्मा का 3,400 गड्ढे भरने का संकल्प। चित्तरंजन पार्क इलाके में गड्ढे भरने का काम जारी। लुधियाना उपचुनाव में आपकी जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो। मनीष सिसोदिया और विजयी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के साथ जनता का आभार जताया। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों का तांडव। सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले किया। बदायूं में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक डीसीएम से 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। 3 करोड़ बताई जा रही कीमत। एक तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ही रात में 4 शोरूम में चोरी की वारदात। इलाके के व्यापारियों में दहशत। कैमरे में दिखे 5 चोर। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में खौफनाक वारदात। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से धक्का देकर लड़की का मर्डर। तौफिक नाम के शख्स पर नेहा को छत से फेंकने का आरोप है। बुर्का पहनकर बिल्डिंग में घुसा था आरोपी। पुलिस जांच में जुटी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 8वें आरोपी की ग्वालियर कोर्ट में पेशी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया लोकेंद्र सिंह तोमर। शिलांग में लोकेंद्र और सोनम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है पुलिस। फरारी के दौरान लोकेंद्र के फ्लैट में ही छिपी थी सोनम। हैदराबाद में दिल दहलाने वाली घटना। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां को मौत के घाट उतारा। दोनों के रिश्तों से मां को आपत्ति थी। रायपुर में शहीद आकाश राव के परिजनों से मिले सचिन पायलट। आईईडी विस्फोट में शहीद हुए थे एएसपी आकाश राव। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 8 अधिकारियों के ठिकाने पर छापा। ऐसे अधिक संपत्ति का मामला। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। अंबुबाची मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ बारिश। सड़कों और खेतों में जलभराव से लोग हुए परेशान। झांसी में लगातार बारिश ने बाढ़ के बाद बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। टापू पर 5 लोग फंस गए। गोताखोरों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो हुआ। 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट। मुंबई में 5 दिन तक हाई टाइड की वार्निंग। समुद्र में 4.5 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। बीएमसी ने मुंबई के लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ में पहाड़ी पर भारी बारिश। झरने जैसे दिखी मंदिर परिसर की सीढ़ियां। पंचमहल में बारिश का कहर। कई सड़कें बही। रिहायशी इलाकों में जलभराव। सूरत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में मकान और सड़कें जलमग्न। लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के डंग में लगातार बारिश का दौर जारी। उफान पर गिरिदोर वाटरफॉल। झरने का दिखा रौद्र रूप। सूरत के डिंडोली में भारी बारिश से हालात बिगड़े। जलभराव के चलते घर-बार और दुकानें डूबी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर भर गया पानी। गुजरात के वडोदरा में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मोगलवाड़ा में जल जमाव से लोग परेशान। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ ने 29 लोगों का रेस्क्यू किया। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जयपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड। 3 लोगों की जान गई। यात्रा पर रोक लगाई गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक हो गई। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। हिल स्टेशन शिमला के कई इलाकों में बारिश हुई। छतरी लेकर बदले मौसम का आनंद लेते दिखे पर्यटक। ईरान और इजराइल के सीज फायर के उल्लंघन के बाद आखिरी घंटे में फिसले सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में महज 158 अंक और निफ्टी में 72 अंक की तेजी। सीज फायर के शुरुआती ऐलान का एशियाई बाजार पर असर हुआ। साउथ कोरिया, चीन, जापान के बाजार बढ़त के साथ बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले 81 पैसे की तेजी रुपए में। एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 97 पैसे पर बंद। ईपीएफओ ने फंड एक्सेस की सुविधा बढ़ाई। 1 से बढ़ाकर 5 लाख हुई ऑटो सेटलमेंट की सुविधा। करोड़ों पीएफ धारकों को मिलेगा फायदा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 3.19% की गिरावट। 1 बैरल क्रूड ऑयल का दाम $69.20 पर रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन हुआ 0.50% सस्ता। अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। RBI ने रेपो रेट को 6.00% से घटाकर 5.50% किया था। IPO लाने की तैयारी में जुटी फोन पे अगस्त में फाइल करेगी ड्राफ्ट पेपर्स। इशू के जरिए 13,014 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान।
रॉयल्स रॉयल्स की सबसे पावरफुल कार ब्लैक बिच लॉन्च। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 9.5 करोड़ रुपए रखी। कार को कस्टमाइज में 44,000 कलर्स ऑप्शन है। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिले फिल्म अभिनेता आमिर खान। फिल्म सितारे जमीन पर की सफलता के बीच मुलाकात।